ऑल राइट। तो फोर्थ वेंट्रिकल, the cavity of hindbrain is called as fourth ventricle, and it is a tent-shaped space situated between the pons and medulla in front and cerebellum behind. Means anteriorly there is a pons and medulla, and posteriorly there is a cerebellum. दोनों के बीच में जो कैविटी है, ऐसे मेरे जो दो हाथ है, ये दोनों के बीच में जो कैविटी है, दैट कैविटी इज फोर्थ वेंट्रिकल. सेकेंड पॉइंट आता है कम्युनिकेशन. Superiorly, third ventricle through the cerebral aqueduct means superiorly it communicates with the third ventricle through the cerebral aqueduct, and inferiorly central canal of medulla and spinal cord. कैसे हम लोग देखेंगे? और dorsally subarachnoid space through the foramen megandy, and on each side again subarachnoid space to the lateral aperture, that is foramen oblongata. ठीक है, तो अच्छी तरह से समझेंगे आज. बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा आपका. पहले ये डायग्राम देख लो. पहले ये समझ लो कि ये जो डायग्राम है, अगर किसी भी वेंट्रिकल का क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो ये डायग्राम कंपलसरीली वहां पे आएगा. इसको अच्छी तरह से समझ लो पहले, क्योंकि इसमें ना सारे वेंट्रिकल्स है. लैटरल वेंट्रिकल यहाँ पे दिख रहा है ऊपर, एरो की तरफ ध्यान दो. और सेकंड थर्ड वेंट्रिकल दिख रहा है फिर यहाँ पे. और फिर एक्विडक्ट, इसको एक्विडक्ट नाम दो यहाँ पे आप. दिस इज एक्विडक्ट. और यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल है, इसको फोर्थ वेंट्रिकल नाम देना है. तो थोड़ा सा मॉडिफाई करना है इस डायग्राम को नेमिंग के बारे में. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये डायग्राम. और यहाँ पे पीछे से ऐसे सेरेबेलम को दिखाना है अपने. देर इज पोस्टीरियरली देर इज सेरेबेलम, एंड एंटीरियरली पॉन्स, इसको नाम देना है पॉन्स एंड मेडुला. एक्चुअली उन्होंने नाम नहीं दिया है, तो पॉन्स एंड मेडुला एंटीरियरली एंड सेरेबेलम पोस्टीरियरली. और ये बीच में से जो कैविटी जा रही है ना, ये है फोर्थ वेंट्रिकल. उसके नीचे नाम देना सेंट्रल कैनाल फॉर मेडुला. मेडुला के नीचे कंटिन्यूशन करना स्पाइनल कॉर्ड. समझ लो अच्छी तरह से. ये देखो यहाँ पे एक डायग्राम हमने बनाई है. सिंपल डायग्राम है. तो पोस्टीरियरली यहाँ पे सेरेबेलम दिखाया, एंटीरियरली पॉन्स एंड मेडुला दिखाया, और यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल दिखाया, और यहाँ पे एक्विडक्ट है. अब जहाँ एक्विडक्ट आप देखोगे ना, एक्विडक्ट के एंटीरियरली और पोस्टीरियरली देयर इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन. तो इसको अच्छी तरह से समझ लो. ये थोड़ा वर्टिकल डायग्राम हमने किया है. जैसे ओरिजिनल डायग्राम जो है वो इस तरह से ही रहेगा. ये ऐसे क्रॉस डायग्राम रहेगा ऊपर से नीचे. और एक एक करके आपको पहचानना है कि जैसे एक्विडक्ट इज अ कैविटी ऑफ मिड ब्रेन. यहाँ पे दिख रहा है मिड ब्रेन, ये टेगमेंटम इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन. एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली देयर इज अ टेक्टम पार्ट. तो ये मेरे मिड ब्रेन के लेक्चर में मिलेगा आपको सब. तो इस वैसे ही फोर्थ वेंट्रिकल इज अ कैविटी ऑफ पॉन्स एंड मेडुला एंड सेरेबेलम. अब पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम, ये तीनों मिलके हाइंड ब्रेन फॉर्म करते हैं. हाइंड मीन्स पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन. तो देर आर थ्री मेन पार्ट नो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. तो ये इस तरह से ऐसे क्रॉस आएगा. फोर ब्रेन के पार्ट में
सेरेब्रम खुद आएगा, एंड थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस मेन पार्ट। मिड ब्रेन में तो नाम ही उसका मिड ब्रेन रखा हुआ है, और उसका कैविटी एक्विडक्ट है। और हाइंड ब्रेन में पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम, ये आप याद रखना। यहाँ तक क्लियर है आपको? अगर क्लियर रहा तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। यस यस यस। यस, थैंक यू शिवाजी। अब उसी को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं कि भाई फोर ब्रेन क्या चीज़ है, कैसे है। तो ये सेरेब्रल हेमिस्फेयर है मेरे पास। तो वो जो डायग्राम है आपकी, वो इस तरह से दिखाई है उन्होंने। हाँ, अब यहाँ पे सपोज एक एक हेमिस्फेयर मैंने पकड़ा, ऐसे दो हेमिस्फेयर होते हैं। तो हमको समझने के लिए एक हेमिस्फेयर हमको लेना पड़ेगा। तो इसको भी ले सकते हो, इसको भी, ये फटा हुआ है, इसको ले सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा कट करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे आपको लैटरल वेंट्रिकल मिलेगा। तो लैटरल वेंट्रिकल अंदर खड्डा है, ठीक है। और बाहर से देखा जाए तो उसका पूरा सेरेब्रम है। मतलब सेरेब्रल हेमिस्फेयर के अंदर का जो खड्डा है दैट इज लैटरल वेंट्रिकल। आप चाहे तो लिख लो, सेरेब्रम का जो अंदर का कैविटी है दैट इज लैटरल वेंट्रिकल, सिंपल। और उसके नीचे आप थोड़ा आते हो यहाँ पे, तो अगेन वन अदर कैविटी इज देयर, एंड इट इज ऑफ थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मतलब उसके बाहर से अगर आप देखोगे तो थैलेमस हाइपोथैलेमस रहेगा। इट इज ऑलवेज लाइक दिस कि बाहर बाहर से आपको वहां का ब्रेन का पार्ट मिलेगा। इट्स लाइक अ कोकोनट। कोकोनट का एग्जांपल याद रखो। वहां पे ऐसा पार्ट मिलेगा आपको, और अंदर उसके अंदर कैविटी हो। तो एक एग्जांपल मैं आपको लैटरल वेंट्रिकल के लिए दिखा रहा हूँ कि ये लैटरल वेंट्रिकल का एग्जांपल कैसा रहेगा, और अंदर कैविटी कैसे रहेगी। अब देखो, मान लेते हैं कि ये दो वेंट्रिकल्स है मेरे पास, ठीक है ना। मान लेते हैं कि वेंट्रिकल्स है, जिनको पहले से अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी बात है। जिनको नहीं है उनके लिए मैं समझा रहा हूँ इजी वे से, कि मान लेते हैं कि ये वेंट्रिकल है, इसको आप बाहर, सॉरी, सेरेब्रम है, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स हैं, ठीक है। और सेरेब्रल हेमिस्फेयर, दो दो हेमिस्फेयर के बीच में मैं कट कर रहा हूँ, तो वहां पे ये सुंदर ऐसा कैविटी दिखेगा आपको। तो दिस इज कॉल्ड एज लैटरल वेंट्रिकल। मतलब आपको मानना पड़ेगा कि हाँ सर, वाह, थैंक यू तन्मय मैडम। तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ सर, यहाँ पे हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर तो है, लेकिन उसके अंदर का जो कैविटी है ना, वो लैटरल वेंट्रिकल है। देयर आर टू लैटरल वेंट्रिकल्स। मतलब इसको मैं ऐसा पकड़ा अगर, तो इसका डायग्राम ऐसे आएगा, दिस इज लैटरल वेंट्रिकल। और मुझे इतना सुंदर ये पपई पसंद आती है, क्योंकि कंप्लीटली लैटरल वेंट्रिकल अपना जैसा है वैसा ही है, डायग्राम लगभग वैसा ही है, सेम। तो इसमें जिस तरह के कॉर्नर्स उसने दिखाया है, अभी एंटीरियर हॉर्न, तो ये जो एंटीरियर ऐसा एंगुलेशन हुआ है उसको एंटीरियर हॉर्न बोला है। जो पोस्टीरियर एंगुलेशन हुआ है उसको पोस्टीरियर हॉर्न बोला है यहाँ पे। तो इसी तरह से है वो। वेंट्रिकल का आइडिया हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये देखो, वेंट्रिकल का आइडिया मैंने एक्सप्लोर किया। अगर वाव बोलना है तो आप बोल सकते हो। मतलब, यस यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रेरणा, सामी, थैंक यू। क्योंकि ना, मेरे लिए ये एक्सप्लोर करना इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट को सबसे पहले ये समझना डिफिकल्ट होता है कि यार वहां पे वेंट्रिकल कैसा है और वहां पे सेरेब्रल हेमिस्फीयर कैसा बता रहा है। सो लैटरल वेंट्रिकल इज अ कैविटी ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। मतलब उसको ये समझ में नहीं आता कि दोनों चीजें साथ में कैसी है। तो इट इज लाइक अ पपई, कि इसमें पपई भी है और इसमें अंदर खड्डा भी है। तो दिस इज अ लैटरल वेंट्रिकल एंड दिस इज एंटीरियर पार्ट ऑफ लैटरल वेंट्रिकल, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लैटरल वेंट्रिकल। बस इंफीरियर हॉर्न थोड़ा सा यहाँ पे होता है। उसको अगर हम यहाँ से ऐसे बीच में कट करें,
तो इन्फीरियर हॉर्न यहाँ तक जाके उसका रुक जाता है। ऐसे मतलब ये घूम के डायग्राम जो दिखती है आपको ऐसे दिखती है, और नीचे आते हुए यहाँ पे दिखता है। और मान लो कि इसके अंदर ऐसा फ्लूइड है, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और वो पूरा भरा हुआ है CSF, और यहाँ से जाके वो ऐसा नीचे गिरेगा। अब ऐसा है कि एट द सेम टाइम यहाँ पर भी हम उसको दिखाएंगे दूसरे साइड का, अपोजिट साइड का। मतलब एनआर्ट का कैसा है, मुझे वो टॉपिक अगर पढ़ाना है तो उसका पूरा तैयारी करके ही आना पड़ता है उसके लिए। उस दिन मुझे क्या लगेगा, पपई लगेगी, तरबूज लगेगा। एक मिनट है, दूसरा हेमिस्फीयर हम लोग क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए, इस साइड का हेमिस्फीयर मैंने क्लियर कर दिया। अब इसमें भी पानी रहेगा, और यहाँ से ऐसे CSF नीचे आएगा। अब क्या होता है कि ये दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा दोनों साइड का, क्योंकि दो दो हेमिस्फीयर है, दो लैटरल वेंट्रिकल है, तो उसके बीच में ना इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन बन जाता है। यहाँ पे ये दोनों अगर जुड़ जाते हैं, यू कैन सी दिस इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। मैं इसको यहाँ से कट करूंगा। सर डॉर्सल आणि व्हेंट्रल पोझिशन कशी राहते त्याच्यामध्ये? नहीं, अभी ये तो मैं लैटरल वेंट्रिकल की बात कर रहा हूँ, अभी फोर्थ वेंट्रिकल। लॅटरल व्हेंट्रिकल म्हणजे साईडची पोझिशन झाली. डॉर्सल आणि व्हेंट्रल पोझिशन कशी राहते? नाही यात नाही असं अदर सांगा मला. नहीं, वो फोर्थ वेंट्रिकल में आएगा ना बेटा। अभी तो सिर्फ वेंट्रिकल का पोजीशन आप समझ लो, कि अगर ये ऊपर दोनों भरे हुए हैं तो दोनों के सेंटर में मैंने एक फोरामेन निकाल लिया। इमेजिन करो कि अंदर पानी है, और वो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। ये स्टेप समझा क्या आपको, कि अगर दोनों का CSF नीचे आना है, मतलब ये ऐसा देखेगा आपको, और दोनों का CSF नीचे आना है तो दैट इज थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। ये स्टेप समझा क्या? से यस। यस सामी, थैंक यू थैंक यू। अब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि ये डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं ना, मुझे बहुत शांति से पढ़ाने पड़ते हैं। अब हमारे जो डायग्राम है वो डायग्राम एक हेमिस्फीयर से दिखती है हमको, मतलब ऐसा सीधा जो डायग्राम सामने आती है तो वो ऐसे आती है आपके। इसके लिए बता रहा हूँ मैं, तो वो बताएगा यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। अब जैसे ये हाफ साइड है तो नीचे के खड्डे में यहाँ पे फिर आपको थर्ड वेंट्रिकल मिलेगा इसके नीचे। तो वो पानी CSF ऊपर से नीचे थर्ड वेंट्रिकल में आएगा, ये समझ लो। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। और जैसे लैटरल वेंट्रिकल के बाजू में हेमिस्फीयर था, मतलब सेरेब्रम का पार्ट था, तो यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल के बाहर बाहर जो मेरा हाथ दिख रहा है आपको, दैट इज थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। वो ऐसा ऐसा नीचे की तरफ जाएगा। वो डायग्राम ऐसी है। तो CSF नीचे आएगा थर्ड वेंट्रिकल में। हाथ में खड्डा दिख रहा है, खड्डा इज अ थर्ड वेंट्रिकल। लेकिन बाहर से जो हाथ है वो है थैलामस एंड हाइपोथैलेमस, ये समझ लो। मतलब हाथ का ऊपर का पार्ट थैलामस, उसके मीनिंग के हिसाब से सोचने का। हाइपो मीन्स बिलो, नीचे का पार्ट हाइपोथैलेमस। तो इस वक्त आपको मेरा हाथ जो दिख रहा है दैट इज थैलामस एंड हाइपोथैलेमस, लेकिन जो खड्डा दिख रहा है दैट इज थर्ड वेंट्रिकल। तो दूसरा पॉइंट मैंने आपको कन्विंस किया कि थर्ड वेंट्रिकल इज अ कैविटी ऑफ थैलामस एंड हाइपोथैलेमस। ये पॉइंट आपको कन्विंस हुआ क्या? हेलो। यस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे तो लिखते चलो मेरे साथ, क्योंकि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ ना तो समझ देना उसी समय उसका स्टडी हो जाना चाहिए। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। लिख लो चाहे तो, इसके लिए मैं स्लो पढ़ाते रहता हूँ। मैं आपको अभी थैलेमस हाइपोथैलेमस दिखाऊंगा।
और उसके अंदर भी खड्डा, ये देखो। डैन डैन। ब्यूटीफुल। मतलब ये प्रैक्टिकल दिखाने के पीछे का पर्पज ये है कि इसमें आपको वो एम्प्टी स्पेस, वो खड्डा दिख रहा है, और ये कन्विंस हो रहा है कि हाँ यार, लेकिन बाहर से जो है ये गोवा भी है, जिसको हम पेरू बोलते हैं, वो भी है वहां पे प्रेजेंट। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसके ही अंदर जो है वो थर्ड वेंट्रिकल है। तो ये अगर दोनों साइड के जोड़ दिए जाए तो ये थर्ड वेंट्रिकल ऐसा बन जाएगा। डैन डैन। ऐसे। और साइड से जो अभी जिसको गोवा बोलते हो आप, ग्रीन ये बोलते हो, तो उसको आप बोलोगे थैलामस एंड हाइपोथैलेमस। और ये आएगा इसके नीचे। अगर हाफ हाफ साइड के डायग्राम हम लेते चले, ठीक है ना, तो अब ये छोटा सा थैलामस और हाइपोथैलेमस इसके पीछे नीचे मैं लगा सकता हूँ आपको दिखाने के लिए, ये ऐसे। तो वो पानी उस सीएसएफ ऊपर से नीचे आएगा। इसको मैं यहाँ पे काट के ऐसे जोड़ दे रहा हूँ। तो आपको समझ में आया कि सीएसएफ कम्स फ्रॉम लैटरल वेंट्रिकल टू थर्ड वेंट्रिकल लाइक दिस। इट्स ब्यूटीफुल, ये देखो। ऐसे अगर इसको जोड़ देते हैं हम, तो सी एस एफ कम्स फ्रॉम लैटरल वेंट्रिकल टू थर्ड वेंट्रिकल, और थर्ड वेंट्रिकल के मतलब थर्ड वेंट्रिकल के साइड में थैलामस और हाइपोथैलेमस है। थर्ड वेंट्रिकल इज अ कैविटी ऑफ थैलामस एंड हाइपोथैलेमस। ऐसा एक एक मतलब ब्रेन के जो जो पार्ट्स है ना, हर पार्ट के अंदर से वो सी एस एफ रन होगा, और उसका हर पार्ट की अपनी कैविटी बनेगी। इसके लिए हम इसको कन्विंस कर रहे हैं। ये स्टेप समझ गए आपको? ओके। अभी तीसरा आता है मिड ब्रेन के साथ एक्वेडक्ट। मतलब मिड ब्रेन जो है, जैसे अभी थैलेमस हाइपोथैलेमस आपने बोला, वैसे ही मिड ब्रेन रहेगा। और मिड ब्रेन की जो कैविटी है वो रहेगी एक्वेडक्ट। एक थोड़ा सा मिड ब्रेन बना के दिखाता हूँ आपको। मिड ब्रेन का एंटीरियर पार्ट पोस्ट, एक्वेडक्ट कैसे है ना, बहुत ही नैरो है। इट्स लाइक रिफिल। जो एक रिफिल होती है ना आपकी पेन की, तो उसकी जैसे डक्ट है, इसके लिए उसको एक्वेडक्ट बोला है, क्योंकि उसमें से फ्लूइड बहता है। ये देखो, ये मैंने जोड़ दिए मिड ब्रेन का एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। मिड ब्रेन का मेरा लेक्चर है, उसकी लिंक मैंने भेजी है, उसको देख लेना। देखो अंदर आपको एक्विडक्ट दिख रही है, लेकिन बाहर से पैक कर दूं तो एंटीरियर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। लेकिन नैरो है, इनके जैसा ऐसा बड़ा कैविटी नहीं है, जस्ट नैरो है। एक्विडक्ट मीन्स जैसे मान लेते हैं ये पेन के जैसा, अगर एक्विडक्ट है तो ये ऐसा अंदर से जा रहा है, और इसके एंटीरियरली पोस्टीरियरली मिड ब्रेन है, और बीच में पेन है सपोज। ये देखिए ब्यूटीफुल। तो अगर ये आपको दिख रहा है कि नहीं बीच में से वो पेन जा रहा है, तो दैट इज एक्विडक्ट। एंड एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली देयर इज अ मिड ब्रेन। अब इसका नंबर लगेगा इसके नीचे। ये जो थर्ड वेंट्रिकल हमने लगाया, थर्ड वेंट्रिकल के भी नीचे। तो थर्ड वेंट्रिकल से सीएसएफ निकल के और नीचे आ जाएगा, दैट इज इन द एक्विडक्ट। ये देखो, ये एक्विडक्ट, इसमें से जाने के लिए रास्ता ऐसा बनेगा, फ्रॉम थर्ड वेंट्रिकल टू एक्विडक्ट। ये स्टेप समझा आपको? अगर ये समझ गया तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। और यहाँ पे थैलेमस हाइपोथैलेमस था, नीचे मिड ब्रेन है। यस यस। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वैष्णवी। एक स्टेप बाय स्टेप स्लो जा रहा हूँ, जिसको समझने में डिफिकल्टी हो रही है वो लिख भी सकते हैं कि थैलेमस हाइपोथैलेमस में हमने थर्ड वेंट्रिकल देखा, और एक्विडक्ट
जो बीच में से जा रही है, उसमें हमने मिड ब्रेन देखा। और फिर उसके नीचे के स्टेप में जब हम आते हैं, तो वहां पे होता है पॉन्स एंड मेडुला एंटीरियरली एंड सेरेबेलम पोस्टीरियरली। पॉन्स एंड मेडुला एंटीरियरली एंड सेरेबेलम पोस्टीरियरली। हम कोशिश करेंगे उसको वैसे दिखाने की, उसके शेप में। तब तक आप लिख लो कि फोर्थ वेंट्रिकल इज प्रेजेंट इन बिटवीन द pons एंड मेडुला एंटीरियरली, एंड सेरेबेलम पोस्टीरियरली। सेरेबेलम की भी कैविटी है वो। देखो, आपको समझने के लिए, ये एप्पल लिया मैंने अभी, तीसरा एग्जांपल। एप्पल को कट किया और उसमें कैविटी बनाई। ये एप्पल है। तो सामने से आप देखें तो उसको, इट्स लाइक अ पॉन्स एंड मेडुला, इट इज अ कंटिन्यूशन, लेकिन अंदर उसके कैविटी है। तो दिस इज द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, ये नीचे का पार्ट है। और उसके ऊपर जो है, अगर ऊपर कोई चीज को रख दो, दैट इज सेरेबेलम। ये देखिए, इट्स ब्यूटीफुल सेरेबेलम। ये इसलिए ताकि आपको ये कन्विंस हो कि हाँ सर, ऊपर ऊपर से तो हमको सेरेबेलम दिख रहा है, और एंटीरियरली हमको पॉन्स और मेडुला भी दिख रहा है। लेकिन सर, उसका डिसेक्शन अगर किया जाए, तो उसमें ना ऐसा खड्डा दिखेगा, विच इज द फोर्थ वेंट्रिकल। तो ऐसे जुड़े हुए हैं। और फ्लोर, ये फ्लोर मतलब पॉन्स मेडुला का पोजीशन ऐसा है अभी यहाँ पे, ये देखिए। इसको मैंने नीचे रखा, इसके लिए इसको फ्लोर बोला है। और ये ऊपर से है सेरेबेलम, इसको रूफ बोला है। तो इट्स लाइक अ रूफ, सेरेबेलम। पोस्टीरियरली है सेरेबेलम, और एंटीरियरली पॉन्स और मेडुला दोनों को साथ में आप कंसिडर करोगे, जैसे कि डायग्राम में दिखता है। और वो ऐसे ऐसे रहेगा हमेशा, तो इसको ऐसे ही देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमेशा दो डायग्राम्स दिखेंगे आपको, उसके नीचे रूफ, फ्लोर का अलग बताएगा, रूफ का अलग बताएगा। और रूफ अंदर खड्डा जाएगा विद इन द सेरेबेलम, और फ्लोर बोले के इट इज फॉर्म बाय द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पॉन्स एंड मेडुला। या पॉन्स एंड मेडुला का या एंटीरियर पार्ट हुआ, ये पोस्टीरियर पार्ट हुआ। तो ये स्टेप समझा हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। यस, थैंक यू, थैंक यू। फिर लास्ट सेंट्रल कैनाल। ये देखिए, मैंने इस तरह से दिखाया कि ये कैसे सेंटर में ऊपर से एक्विडक्ट से पानी आएगा इसमें, और नीचे कैसे पानी जाएगा सेंट्रल कैनाल के थ्रू। ऐसा मैंने उसको खोल दिया। और ऊपर की जो एक्विडक्ट बनी थी अभी, ये इसके ऊपर रहेगा ये मिड ब्रेन ऐसा। और उसके बीच में रहेगी एक्विडक्ट, तो वो पानी CSF जो है, वो एक्विडक्ट में आएगा। और एक्विडक्ट से बह के वो फोर्थ वेंट्रिकल में आएगा यहाँ पे। दिख रहा है आपको? इट्स लाइक अ स्मॉल पाइप, डक्ट बोला गया उसको। और इसके लिए डायग्राम में आपको ऐसा दिखेगा हमेशा, एक्विडक्ट। और एक्विडक्ट के ऊपर थर्ड वेंट्रिकल दिखेगा आपको।
एक्विडक्ट के ऊपर थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल से पानी एक्विडक्ट में आएगा, और थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर फोर्थ वेंट्रिकल, सॉरी लैटरल वेंट्रिकल। इनका सीक्वेंस पहले आप समझ लो, लैटरल वेंट्रिकल नंबर वन, नंबर टू थर्ड वेंट्रिकल, नंबर थ्री एक्विडक्ट, नंबर फोर फोर्थ वेंट्रिकल, और नंबर फाइव उसके नीचे सेंट्रल कैनाल। उसके नीचे आएगा सेंट्रल कैनाल ऑफ मिड ब्रेन। कैसे दिखाऊं अभी, इसी को थोड़ा तोड़ के बना देता हूँ। सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी। तो मान लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड है मेरे पास, और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में की कैविटी सेंट्रल कैनाल है। जैसे पॉन्स मिडुला की कैविटी देखी आपने, तो वैसे ही सेंट्रल कैनाल की भी कैविटी है। ये देखो, ये इसमें भी आपको छोटी सी कैविटी दिख रही है, और आप मान लो कि ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, और लास्ट स्पाइनल कॉर्ड तक बीच में सेंट्रल कैनाल रहेगा, और उसमें भी सीएसएफ रहेगा। और वो फोर्थ वेंट्रिकल के बाद उसका कंटिन्यूशन रहेगा नीचे। ये फोर्थ वेंट्रिकल है, मैंने बताया था इसको फ्लोर रूफ ये सब खोल के बताया था ऐसा। और उसके नीचे यहाँ से कंटिन्यूशन में मेडुला के नीचे आता है स्पाइनल कॉर्ड। तो बाहर से दिखने में स्पाइनल कॉर्ड दिखेगा मेरे को, लेकिन उसके अंदर भी सेंट्रल कैनाल है। ये दिख रहा है आपको सेंट्रल कैनाल? यस। तो ये भी एक एक्सप्लेनेशन था। और अभी आप एक यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन समझ लो कि ये कैसे फॉर्म होता है। सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करते समय लैटरल वेंट्रिकल को ऐसे लेते हैं, इसका एक एंगल जो एंटीरियर एंगल होता है वो एंगल हम लोग लेते हैं, और फिर इसको ऐसे घुमा के इसका पोस्टीरियर एंगल लेते हैं। एक ऐसा पोस्टीरियर एंगल हमने ले लिया, और फिर इसका हम इंफीरियर एंगल लेते हैं, यहाँ तक लाके इसको छोड़ देना है ऐसे। तो इसको या आप एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न और इंफीरियर हॉर्न ऐसा बोलते हो। और बीच में से जो सेंट्रल कैनाल है इसका, सॉरी, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन है, यहाँ से जो सीएसएफ नीचे आ रहा है। तो जो सीएसएफ है वो यहाँ पे नीचे आ रहा है। नीचे कहाँ आ रहा है? थर्ड वेंट्रिकल में। तो फिर इसको यहाँ पे जोड़ने के लिए इसके बाहर से आपको कॉर्पस कैलोजम दिखाना पड़ता है। ये होता है कॉर्पस कैलोजम। और फिर यहाँ से मैं ऐसे थर्ड वेंट्रिकल को ऐसे ऐसे एंगल से लेता हूँ, और फिर यहाँ पे ऐसे करके इसको पीछे में लेके जाता हूँ एक्विडक्ट के फॉर्म में। ऐसे एक्विडक्ट पीछे जाएगी, और ये थर्ड वेंट्रिकल ऐसा बनेगा, और इसके बीच में एक लाइन रहेगी, जो लाइन डिफरेंशिएट करेगी थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और फिर ये जो पूरा सीएसएफ है, पूरा सीएसएफ है, यहाँ से बह के यहाँ पे आएगा। तो इसको मैंने नाम दिया लैटरल वेंट्रिकल, और इसको नाम दिया थर्ड वेंट्रिकल, और इसको नाम दिया एक्वेडक्ट। अब एक्वेडक्ट के बाहर मुझे ये दिखाना जरूरी है, पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, एंटीरियरली एंड पोस्टीरियर। ये ऐसा क्रॉस पीछे जाएगा ये।
और पीछे जाते जाते अब यहाँ से ये हो जाएगा रूफ और फोर्थ वेंट्रिकल। इसके बाहर से मिल जाएगा आपको सिरेबेलम, और ये हो जाएगा फ्लोर और फोर्थ वेंट्रिकल, और नीचे सेंट्रल कैनाल। और फ्लोर के आगे यहाँ पे पॉन्स, यहाँ पे मेडुला। पी फॉर पॉन्स, एम फॉर मेडुला, एंड सी फॉर सेरेबेलम। दिस इज सेरेबेलम एंड दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल। दिस इज मिड ब्रेन। तो सारा इसमें आपका क्लियर हो जाता है कि कौन कहाँ है, किसके लिए बना हुआ है। इधर थैलामस, हाइपोथैलामस का कैविटी, थर्ड वेंट्रिकल, लैटरल वेंट्रिकल, कॉर्पस्कैलोजम। और फिर कुल मिला के बाहर से अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो इट बिकम्स योर हेमिस्फीयर। ये पूरा आपका एक साइड का लैटरल वेंट्रिकल जैसे बना। सपोज ये राइट साइड का डायग्राम मेरा है, तो मेरे पास भी ये राइट साइड का एग्जांपल है हेमिस्फीयर का। तो ये आदमी ऐसा खड़ा है, और ये राइट साइड का हेमिस्फीयर है आपका, इसको ऐसा देख सकते हो आप। ये जो डायग्राम लिया गया है, तो बाहर से जो पूरा आउटलाइन है वो आपका सेरेब्रम का है। और अंदर कॉर्पस कैलोजम व्हाइट व्हाइट पार्ट में दिख रहा है आपको, तो वो कॉर्पस कैलोजम ये है। और उसके अंदर जो खड्डा है वो लैटरल वेंट्रिकल ये है। तो पूरा हेमिस्फीयर का डायग्राम हमने यहाँ पे दिखा है। अगर ये समझा हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। मैं इधर भी आपको दिखा रहा हूँ, पपई के फॉर्म में भी दिखा रहा हूँ कि कैसे ये लैटरल वेंट्रिकल यहाँ पे बन गया होगा अंदर खड्डा। एक एक ध्यान से समझे, पॉइंट्स को लिखे, क्योंकि न्यूरो एनाटोमी एक अलग बात है, इसमें ना पूरा टोटलिटी में समझना पड़ता है पहले, फिर इंडिविजुअल पार्ट आता है। तो कोई भी वेंट्रिकल को समझने के लिए पूरा स्टोरी पता होना चाहिए। लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, एक्वेटर, फोर्थ वेंट्रिकल, सेंट्रल कैनाल, और वो भी ऐसा क्रॉस आ रहा है। यहाँ पे जब आप आओगे फोर्थ वेंट्रिकल के पास, तो ये दिख रहा है आपको, ऐसे दिख रहा है, विच इज अ फॉर्म ऑफ फ्लोर एंड रूफ। तो रूफ इज फॉर्म बाय द cerebellum एंड फ्लोर इज फॉर्म बाय द pons एंड medulla। मतलब पोस्टीरियर सरफेस ऑफ pons एंड medulla। तो तब आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए अच्छे से देख लो। मैं पूरा पूरा टाइम देते रहता हूँ। 20 सेकंड का पॉज दूंगा मैं आपको। कोई डिफिकल्टी है तो मुझे बताना प्लीज। क्योंकि एक बार हमने पूरा टोटली समझ लिया ना, फिर इंडिविजुअल क्वेश्चन हम करेंगे फोर्थ वेंट्रिकल, फिर थर्ड वेंट्रिकल, फिर लैटरल वेंट्रिकल। अच्छी तरह से समझ लो, दिस इज अ गुड मेथड कि स्टूडेंट अपने मन में उस टॉपिक को रिवाइज करे, रिपीट करे। और जहां पे उसको नहीं समझाना वहां टीचर को पूछे। एक्चुअली दिस इज टीचिंग, कि टीचिंग चलते ही साथ में ही टीचर और स्टूडेंट दोनों ने पढ़ना चाहिए। कि सर एक मिनट सर, ये किसका कैविटी है मुझे बताओ, सर ये कैसे आया मुझे बताओ, सर ये कौन सा पार्ट है मुझे बताओ। दैट इज रियल रियल टीचिंग, वो कॉलेज में हो कि ट्यूशन में हो। ये जो सेंट्रल कैनाल यहाँ पे दिखा रहा है, इसके बाहर से स्पाइनल कॉर्ड जाते हुए आपको दिखाना पड़ेगा। दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर होता है सेंट्रल कैनाल। पूरा सीएसएफ का फ्लो ऊपर से नीचे हमने दिखाया। 2 मिनट सोचो और मुझे बताओ। है कोई डिफिकल्टी? नहीं? तो फिर हम फोर्थ वेंट्रिकल लेंगे पहले।
हाँ, आपके लिए ये भी लाया था मैं कोकोनट, कि सीएसएफ उसके अंदर कैसे होगा अगर इसके हम दो पार्ट करेंगे, तो उसके अंदर कैसे सीएसएफ होगा छुपा हुआ, वो मैं आपको दिखाऊंगा अब इसको तोड़ के। इसमें पानी है, और मान लेते हैं कि ये दो हेमिस्फीयर है दोनों साइड के, और इसमें सीएसएफ रहेगा। तो सीएसएफ आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए इसको हम फोड़ेंगे भाई। हम्म, ये देखो, ये नारियल है आपके सामने, इसमें अगर सीएसएफ निकलेगा अभी, ये देखो, ये पानी गिरता हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पे, कंप्यूटर के ऊपर गिरेगा, और ये इधर से दिख रहा है, ये फ्लूइड यस। ब्यूटीफुल सीएसएफ नीचे गिर रहा है इसमें। दिखते के धार दिखते के ना, यस सर दिस। ब्यूटीफुल। और ये उसका नीचे से ओपनिंग किया हमने इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, जिसमें से वो पानी बाहर आया, और बाहर से ऐसे पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर है। ये देखो, नारियल के फॉर्म में ऐसा करके अंदर का कैविटी दिखाएंगे, जिसमें पानी था अभी, ठीक, एक हेमिस्फीयर को हमने बाहर निकाल लिया, और वो ऐसे दिखा है। ये बाहर से देखेंगे तो ऐसे नारियल दिखेगा आपको। दोनों ही साइड का है मेरे पास, ये भी है, ये ऐसे इसको दोनों साइड को हम लगा देंगे। अच्छा है नारियल को।
चलते हैं आगे। अब पूरा इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग फोर्थ वेंट्रिकल को देखेंगे अभी। ये देखो, अभी ऐसा डायग्राम आपको मिलेगा। आप ध्यान से देखो, एक एक हेडिंग हेडिंग लिखो, सिर्फ उसको टिक कर दो। फर्स्ट हेडिंग इज डेफिनेशन पार्ट। तो किसी भी वेंट्रिकल के डेफिनेशन में ये पार्ट आएगा पहले, अ, कि वो किसका कैविटी है। सो दिस इज द कैविटी ऑफ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन मतलब पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। एंड इट इज अ टेंट शेप स्पेस सिचुएटेड बिटवीन द पॉन्स एंड मेडुला एंटीरियरली। अब मैं ऐसा हाथ करूंगा तो आपको पता होना चाहिए। एंड सेरेबेलम पोस्टीरियरली। तो डेफिनेशन लिखा आपने, उसको टिक कर दो। नेक्स्ट। अब आते हैं उसके कम्युनिकेशन। यहाँ डायग्राम में भी आपको दिख रहा है। तो हेडिंग लिखो सुपीरियरली और उसको टिक कर दो। सुपीरियरली इट कम्युनिकेट्स विद द थर्ड वेंट्रिकल थ्रू द सेरेब्रल एक्विडक्ट। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक्विडक्ट है, एंड थ्रू द एक्विडक्ट सुपीरियरली इट ओपन्स इनटू द थर्ड वेंट्रिकल। इंफीरियरली सेंट्रल कैनाल ऑफ मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो फोर्थ वेंट्रिकल के नीचे आप जाओगे तो आपको सेंट्रल कैनाल दिख रहा है। ये डायग्राम में देखो मेरी। तो इंफीरियर समझ गए, तो उसको क्या करो आप, टिक कर दो। अब आते हैं डॉर्सल पार्ट के ऊपर, जो शिवाजी ने पूछा था। तो डॉर्सल पार्ट फोर्थ वेंट्रिकल में आता है यहाँ पे। डॉर्सली कम्युनिकेट्स विद द सब arachnoid स्पेस थ्रू द foramen ऑफ मेगेंडी, which is present in lower part of roof, and on either side again communicate with the subarachnoid space through the lateral aperture, and that is called as foramen of लश्का। तो दो अलग नाम है, थोड़ा सा अलग प्रोनाउंसिएशन है, इसके लिए याद रहता है वो। उसको ऐसा मत बोलो कि वो डिफिकल्ट है, उल्टा वो बहुत यूनिक है, वो स्पेसिफिक है। फोरामेन ऑफ मेगेंडी है ना, उसको थोड़ा सा फॉरेन लैंग्वेज के जैसा बोलो, फोरामेन ऑफ मेगेंडी एंड फोरामेन ऑफ लश्का। दो फोरामेन है जो मुझे वहां पे दिखाने हैं, तो मैं वो दिखाऊंगा आपको। फोरामेन ऑफ मेगेंडी एंड फोरामेन ऑफ लश्का, बड़ा सुंदर है। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, सिर्फ ये फोर्थ वेंट्रिकल को ले रहे हैं यहाँ पे, और इसके एंटीरियरली फ्लोर में देर इज अ पॉन्स एंड मेडुला। ऐसे पॉन्स एंड मेडुला को, हाँ पॉन्स बड़ा होता है, मेडुला छोटा होता है, तो ऐसा रखते हैं उसको, पॉन्स एंड मेडुला। और वो उसका पोस्टीरियर सरफेस, और उसके रूफ में कहो या डॉर्सली कहो, पोस्टीरियरली कहो, बिहाइंड कहो, दैट इज अ सिरेबेलम। तो ये पीछे का पार्ट जो मैंने रखा है ये सिरेबेलम है। ठीक है। तो अब इस डायग्राम के हिसाब से ये मेरा हाथ ऐसा हो गया अभी। हाथ को आप ऐसा समझो, ये ऐसा नीचे दिख रहा है आपको, दिस इज द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल एंड दिस इज द रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। ये पॉइंट समझा क्या आपको? यस सर। ओके। अब इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, ऐसा भी बोल सकता हूँ। और ऐसा भी बोल सकता हूँ, फ्लोर एंड रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। अब पोस्टीरियरली क्या होता है कि यहां से एक फोरामेन निकलता है, डॉर्सल फोरामेन। अब सुंदरता है कि अगर आप ये ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझो, ये ऐसा है सपोज, और
यहाँ पे इसने सेरेबेलम दिखाया है ऐसे, ये देखो, ये पीछे पिंक कलर में सेरेबेलम दिखाया है। तो अब ये पूरा सेरेब्रम हो, सेरेबेलम हो, इसके बाहर आप आओगे तो पूरा पाया मैटर है। और इसको देखो, मैंने प्लास्टिक ऐसे चिपका के रखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा ये प्लास्टिक स्टिकिंग, दिख रहा है? दिखता है ये प्लास्टिक स्टिकिंग? यस सर। तो उसको समझो कि वो पाया मैटर है। पाया मैटर जो है वो क्लोजली एडहेरेंट टू द स्ट्रक्चर है, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, एकदम ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के जैसा है। और पूरा मतलब सेरेब्रम हो, सेरेबेलम हो, ये पूरा चिपका हुआ है इसको पाया मैटर, ये प्लास्टिक के जैसा। ये स्टेप समझ लो। दूसरा स्टेप उसके बाहर होता है अरेक्नॉइड मैटर। मैं अरेक्नॉइड मैटर लगा के दिखाता हूँ। ये देखो, अब जैसे ही आप सेरेब्रम हो, सेरेबेलम हो, इसके इससे आप बाहर निकलते हो, तो आपको और एक मैटर मिलेगा, दैट इज अरेक्नॉइड मैटर। ये देखो, सपोज दिस इज अरेक्नॉइड मैटर। अब अरेक्नॉइड मैटर के अंदर की स्पेस, इनर स्पेस, सो इट इज कॉल्ड एज सब अरेक्नॉइड स्पेस। ये समझ लो। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो फिर आपको अंदर सेरेबेलम दिखेगा। ये मतलब कोई सेरेबेलम से अगर बाहर निकलता है तो खाली स्पेस कहाँ मिलेगी? सब अरेक्नॉइड स्पेस। ये स्टेप समझा क्या आपको? बिकॉज अरेक्नॉइड मैटर इज देयर, है ना। कवरिंग्स ऑफ ब्रेन मेनिंजेस आपको पता है, इसके बाहर अगर दूसरा और एक लगाऊं, दैट इज ड्यूरा मैटर। लेकिन हम अरेक्नॉइड मैटर देख रहे हैं, अरेक्नॉइड के डीप, हमारी एनाटॉमी की लैंग्वेज है ना वो, अरेक्नॉइड के डीप दैट इज सब अरेक्नॉइड स्पेस। अब मुझे अंदर से बाहर आना है, ध्यान दो, उस सेरेबेलम से बाहर आना है अगर, तो इंसान कहाँ आएगा? ये सब अरेक्नॉइड स्पेस में आएगा। देयर इज सब अरेक्नॉइड स्पेस। तो सीएसएफ जो है ना, वो सब अरेक्नॉइड स्पेस में घूमता रहता है, एक्स्ट्रा जो सीएसएफ होता है। अब इसी चीज को हम प्रैक्टिकल के थ्रू अगर समझे, और अगर आप एग्री हो मेरे साथ, ये ऐसा है, पॉन्स मेडुला है, ये सेरेबेलम है, तो ये इसका डॉर्सल पॉइंट है। और इस डॉर्सल पॉइंट पे हम एक होल करेंगे, एंड दैट इज अ डॉर्सल फोरामेन, विच इज फोरामेन ऑफ मेगेंडी। तो वो जो एक्सेस ऑफ सीएसएफ होता है, उसको बाहर निकलने की जो जगह होती है ना, उसको उसने बोला फोरामेन ऑफ मेगेंडी। ये देखिए, ब्यूटीफुल। और ये पोजीशन इसका ऐसा रहेगा, ये ऐसा, ये फ्लोर है, ये रूफ है। और डॉर्सली मतलब पोस्टीरियरली, उसके पीछे की तरफ, ये आदमी ऐसे इधर देख रहा है, इधर की साइड में, समझ रहे हो आप? और उसके पोस्टीरियरली फोरामेन ऑफ मेगेंडी। ये देखो, अगर ये समझा हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स, फोरामेन ऑफ मेगेंडी। और ये आपका स्कल भी है यहाँ मेरे पास। और ये कुल मिला के यहाँ पे ऐसा रहेगा पोजीशन। इतनी देर से इसको नहीं दिखाया, ये फोरामेन मैग्नम नीचे है, और ये ऐसा बैठा रहेगा। ये आपको ऐसा दिख रहा है, पीछे की तरफ जो है वो सेरेबेलम है, पोस्टीरियरली सेरेबेलम में से फोरामेन मेगेंडी बाहर निकल रहा है, दिख रहा है? ये देख लो पूरा, थोड़ा दूर से देखो। और एंटीरियरली कैसे पॉन्स मेडुला है, पीछे कैसे सेरेबेलम है, पोस्टीरियरली डॉर्सली वहाँ पे ओपनिंग ऑफ फोरामेन ऑफ मेगेंडी है, वो भी दिख रहा है। और उसका लोअर पार्ट जो है वो फोरामेन मैग्नम के रिलेशन में है। जैसे ही फोरामेन मैग्नम को क्रॉस करेंगे, नीचे जाएंगे तो नीचे स्पाइनल कॉर्ड आएगा, एंड दैट स्पाइनल कॉर्ड इज अ कंटिन्यूशन ऑफ मेडुला। मान लेते हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये नीचे लटक रहा है, 45 सेंटीमीटर का होता है। अब क्या है ना कि यहाँ पे लोवेस्ट पार्ट आपका मेडुला है, जो फोरामेन मैग्नम तक आएगा नीचे। और इसको मैं ऐसे नीचे रख दूंगा। तो मेडुला का कंटिन्यूशन जो फोरामेन मैग्नम के बाहर है, वो है स्पाइनल कॉर्ड, जो नीचे लटक रहा है। यू कैन टाइप वाव इन चैट बॉक्स।
स्कल के अंदर अंदर तक पूरा मेडुला उसका लास्ट पार्ट है, वो जो टच कर रहा है फोरामेन मैग्नम को। और पूरे नर्व्स वगैरह जो ट्रैक्ट वगैरह मैडम आपको पढ़ाते हैं स्पाइनल कॉर्ड की असेंडिंग ट्रैक्ट्स डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, तो वो स्पाइनल कॉर्ड है ये नीचे इधर। और अंदर फिर मेडुला से शुरुआत हो जाती है। सर वो फोरामेन फोरामेन ऑफ मैग्नम आणि फोरामेन मेगेंडी, ऑफ मैगन फोरामेन ऑफ मेगेंडी। एक ही है क्या? हाँ एक नहीं ही ना, होता है, एक ही होता है। एक ही है ना। हाँ देखो ये ऐसा रख दिया मैंने पॉन्स मेडुला को, ये ऊपर इसका रूफ रख दिया सेरेबेलम के फॉर्म में, और यहाँ से बाहर निकला डॉर्सल, उसमें से एक्सेस एक्सेस ऑफ फ्लूइड बाहर निकलेगा और सब अरेक्नोइड स्पेस में जाएगा। तो इसकी जो हायरार्की है ना, एक हायरार्की में आपको एक समझा देता हूँ अच्छी तरह से इधर डायग्राम में। जैसे स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे नीचे, ऐसे मैंने स्पाइनल कॉर्ड को ड्रॉ किया। अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी डायग्राम आपको काम में आएगी। और जैसे ही यहाँ पे मेरा स्पाइनल कॉर्ड ऊपर आता है, तो there is a position of medulla and pons और cerebellum। ये स्टेशन ऐसे ऐसे एक एक स्टेशन आएंगे। यहाँ पे मेडुला का स्टेशन आएगा, यहाँ पे पॉन्स का स्टेशन आएगा। म्यूट करो अपने आप को, म्यूट करो। जिसका भी चालू है डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि अपना अपना म्यूट करें। आप तो आराम से सुन रहे हो डिस्कशन। तो वो फिजियोलॉजी और एनाटॉमी दोनों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये सिंपल डायग्राम बनाया है, क्योंकि दोनों ही इसमें डिस्क्रिप्शन आता है। कोई ट्रैक्ट ऊपर जाती है, कोई ट्रैक्ट का न्यूक्लियस मेडुला में मिलता है, किसी का पॉन्स में मिलता है। तो ये इसको मैं कहता हूँ कि ये रेलवे के स्टेशन है। और यहाँ पे सिरेबेलम है, और यहाँ पे पॉन्स है, मेडुला है, और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है। तो नीचे से जाते वक्त पहला स्टेशन स्पाइनल कॉर्ड का लगता है, दूसरा स्टेशन मेडुला का लगता है, तीसरा स्टेशन पॉन्स का लगता है, और चौथा स्टेशन जो है वो मिड ब्रेन का लगता है। मिड ब्रेन आगे पीछे दोनों तरफ है, तो MB दैट इज मिड ब्रेन। ये बाद में जब आप ट्रैक्ट स्टडी करोगे तो काम में आएगा। मिड ब्रेन के भी यहाँ पे अपर पार्ट और दो लोअर पार्ट, दो पार्ट होते हैं। और पांचवा जो स्टेशन लगता है दैट इज ऑफ थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और वो थोड़ा सा वहां से रेलवे थोड़ी क्रॉस हो जाती है। और ऊपर का जो पार्ट होता है वो होता है थैलेमस, और ये होता है हाइपोथैलेमस। ये याद रखो। और जैसे हम ऊपर जाते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बाद जो ट्रेन का आखिरी स्टेशन है वो होता है आपका सेरेब्रम। ये सेरेब्रम को मैंने यहाँ पे रखा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट आपको पढ़नी है यहाँ पे, तो कॉर्टेक्स वर्ड जो हम यूज करते हैं ना वो ग्रे मैटर ऑफ सेरेब्रम के लिए यूज करते हैं। तो मेरा लॉजिक इतना सिंपल है, तो ट्रैक्ट के नाम से आपको सब समझ में आ जाएगा। किसी ट्रैक्ट को अगर ऐसा जाना है कॉर्टिको स्पाइनल, तो यहाँ पे उसका सेंटर है एरिया नंबर 4, और कॉर्टेक्स टू स्पाइनल कॉर्ड अगर वो जा रही है तो नीचे मैं एरो दिखाऊंगा। तो एरो कैसे जाएगा, इट इट विल पास थ्रू द थैलेमस। हाइपोथैलेमस तो खैर नीचे आता है इधर, इसके रास्ते में थैलेमस ही आएगा इधर पूरा। हाइपोथैलेमस तो यहाँ पे आएगा। तो ट्रैक पासेस थ्रू द सेरेब्रम, सेरेब्रम टू थैलेमस, थैलेमस टू मिड ब्रेन। तो मेरा ये मैप आपको काम में आएगा। मिड ब्रेन टू पॉन्स, पॉन्स टू मेडुला, मेडुला टू स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ये डायग्राम हमेशा जब आप रेफर करोगे तब आपको पता चलेगा कौन सी ट्रैक कहां से जा रही है। सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपका स्पाइनो, ऊपर जाने वाली ट्रैक स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट है अगर, तो उसके स्टेशन में स्पाइनल कॉर्ड भी आएगा, उसके स्टेशन में मेडुला भी आएगा, उसके स्टेशन में पॉन्स भी आएगा, उसके स्टेशन में मिडब्रेन भी आएगा, और फिर वो थैलेमस तक पहुंचेगी। तो ये स्टेशन हमेशा ड्रॉ करके रखना मेरे, स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइनो थैलेमिक, आपको पता है कि थैलेमस का स्टेशन कब आएगा। जैसे मुंबई
मुंबई से लेके नांदेड़ ट्रेन आती है, तो वो मनमाड़ भी जाएगी, औरंगाबाद भी जाएगी, फिर नांदेड़ जाएगी। लेकिन मुंबई से लेके अगर हैदराबाद जाती है, तो फिर वो नांदेड़ का स्टेशन भी लेगी, हैदराबाद का स्टेशन भी लेगी। मुंबई हैदराबाद, हैदराबाद मुंबई, मुंबई दिल्ली। आप समझ रहे हो ना? तो आपको पता चल जाता है कि बीच में कौन से स्टेशन आएंगे। अगर मुंबई हैदराबाद है तो फिर उसमें औरंगाबाद का स्टेशन आएगा। लेकिन सिर्फ अगर मुंबई मनमाड़ है, सपोज मुंबई मनमाड़, तो उसमें औरंगाबाद का स्टेशन आएगा क्या? हेलो? नो। नहीं आएगा। तो ये भी एक सिंपल स्ट्राइक ट्रिक आप याद रखो कि यार ये सर ने हमको स्टेशन निकाल के दिए हैं। तो क्योंकि न्यूरो एनाटॉमी के लिए ये जरूरी है सब समझना। अभी आज कैसे मैं डायरेक्टली वेंट्रिकल के लिए आ गए ना, तो थोड़ा लेक्चर ऐसा एक्सपांड हो रहा है। अगर यही पूरा सीक्वेंस में हमारे टॉपिक चलते तो फिर एक एक टॉपिक में लेके चलता। लेकिन मैडम ने कहा कि आप उनको पहले थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल पढ़ाओ। बाकी तो टॉपिक मैंने डाले हैं, और उसमें भी अच्छा ही एक्सप्लेन किया है। लिंक दिया मैंने आपको। तो ये पॉइंट समझा कि आपको कौन से स्टेशन कब आ रहा है। स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट ऐसा भी है, स्पाइनो सेरेबेलर, दैट इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेंट्रल एंड डॉर्सल स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट। तो देखो मैंने एंगल कैसे ड्रॉ किया, स्पाइनल कॉर्ड से जाके वो ट्रैक्ट को सेरेबेलम पे खत्म होना है, तो वो ट्रैक्ट मिड ब्रेन के पास जाएगी क्या? नहीं। अच्छा, वो ट्रैक्ट थैलेमस के पास जाएगी क्या? नहीं। नहीं। तो ये लॉजिक, ये एनाटॉमी के टीचर का मेन काम है कि जब तक आप एनाटॉमी अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो फिजियोलॉजी भी नहीं समझ में आता है। चलो, आपको अगर ये क्लियर हुआ हो तो अब हम फिर से वापस आते हैं फोरामेन ऑफ मेगेंडी और फोरामेन ऑफ लश्का। अपने ये प्रैक्टिकल के हिसाब से हमारे स्कल, ओरिजिनल स्कल के पास हम आ रहे हैं, और ये इसका डिसेक्शन हमने यहाँ पे किया, और ये ऐसा इसका रूफ और फ्लोर दिखा है, और ये फोरामेन ऑफ मेगेंडी की बात मैं कर रहा हूँ पहले। ये देखो, दिस इज फोरामेन ऑफ मेगेंडी, और एक्चुअल पोजीशन उसका ऐसा रहेगा इधर स्कल में। पोस्टीरियर पार्ट है, देखो एक सुंदर पोस्टीरियर यहाँ पे क्रैनियल फोसा में दिख रहा है। देर आर थ्री फोसास, एंटीरियर मिडल एंड पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियरली ही दिख रहा है। बार बार मैं डीप एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज कि कैसे पोस्टीरियरली सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला आएंगे, और वो स्कल में भी पोस्टीरियरली बैठेंगे। उसके नीचे कैसे फोरामेन मैग्नम आएगा, बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और कैसे उसके बाहर वहां पे फोरामेन निकल रहा है, फोरामेन ऑफ मेगेंडी। क्लियर हुआ सबको? यस। यस। अभी फोरामेन ऑफ लश्का, जानबूझ के मैं समय ले रहा हूं ताकि आपको फोरामेन ऑफ मेगेंडी, फोरामेन ऑफ लश्का, इसमें कंफ्यूजन ना हो। आप एक सीक्वेंस सीख लो कि सर ने पहला कौन सा बोला था और दूसरा कौन सा बोला था। अब फोरामेन ऑफ लश्का जो है वो लैटरली होता है, तो उसको भी कट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, अब ऐसा है कि लैटरली मतलब वो दो निकलेंगे ऑन ईच साइड। ये देखो, इसको अगर मैंने ऐसा पकड़ा तो ये आर पार दिख रहा है आपको, देखो सुंदर। फोरामेन ऑफ मेगेंडी एंड फोरामेन ऑफ लश्का। एक मिनट। तो लैटरली, लैटरली मतलब उसके अंदर ऐसा पेन डाल के मैंने आपको दिखाया कि अगर ये दोनों साइड से है तो ये आपको ऐसा दिखना चाहिए, इधर से भी और इधर से भी। ये देखिए ब्यूटीफुल, ये देखिए दोनों तीनों एंगल से दिखा रहा हूँ कि कैसे वो, उसका भी पर्पज वही है, एक्सेस ऑफ फ्लूइड को ड्रेन करना। हाँ, ये देखो। तो
अपने पोजीशन के हिसाब से लैटरली समझो आप। ये तो मैं फ्लोर को फ्लोर रखूंगा, रूफ को रूफ रखूंगा। यहाँ पे जो निकला था दैट वाज द फोरामेन ऑफ मेगेंडी, और ये जो ऑन ईस्ट साइड जो निकल रहा है दैट इज फोरामेन ऑफ लश्का। 10 सेकंड देता हूँ, कोई डिफिकल्टी तो मुझे शेयर करो, तब तक बाकी लोग देखते रहो अच्छी तरह से। ये देखो, लेकिन पोजीशन कभी नहीं छोड़ना है एनाटॉमी में, ऐसे ही पकड़ूंगा उसको, क्योंकि ये पॉन्स मेडुला मेरा फ्लोर है, सेरेबेलम मेरा रूफ है, ये डॉर्सल पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, और ये वेंट्रल या एंटीरियर पार्ट है। पोजीशन कभी छोड़ना नहीं एनाटॉमी। बाकी ये लैटरली आपको निकलते हुए दिख रहा है इधर से, और इस साइड ऐसी है उसकी लैटरल। इसको निकाल देता हूँ। अब फोरामेन को देखो। मतलब आप बताओ मुझे और कितना आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए। फोरामेन ऑफ लश्का, ये स्टेप समझा आपको? यस यस, थैंक यू। तो कुल मिला के अब कंडीशन क्या रहेगी इसकी, फोरामेन अगर दिखाने का रहा तो ये उसका ऐसा पार्ट आएगा। लैटरल वेंट्रिकल को हमेशा ऐसा दिखाते हैं, और उसका, सॉरी, फोर्थ वेंट्रिकल को, और ऑन ईच साइड ये ऐसा इसको दिखाते हैं, इसलिए ताकि ये दोनों तरफ लैटरल फोरामेन, आपको फोरामेन ऑफ लश्का दिखे, और यहाँ पर बीच में ऐसे डॉट मैटर में वो फोरामेन ऑफ मैगेंडी दिखाते हैं। दिस इज अ सिंपल डायग्राम ऑन ईच साइड, और इसीलिए इसको टेन शेप बोला गया। ऑन ईच साइड इसको फ्री छोड़ दिया, बिकॉज ऑलवेज हमेशा एक चीज याद रखना कि वो एक ही साइड आपको दिखा सकता है। अभी सपोज एक साइड है, फ्लोर की साइड है, ये रूफ की साइड है, तो उसमें ये फोरामेन ऑफ मैगेंडी दिखेगा। दोनों साइड लगाएंगे तो फिर वो बंद हो जाएगा ऐसे, और ये बंद होके ये फोरामेन ऐसे निकलेगा साइड में। अगर हाथ में मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो दोनों साइड से ये फोरामेन ऐसा दिखेगी, इधर से भी और इधर से भी। अगर ये क्लियर हो गया हो, तब आप मुझे बताओ, फोरम ये, इसको आप टिक कर सकते हो अभी, फोरामेन ऑफ मेगेंडी, फोरामेन ऑफ लश्का को। एक एक हेडिंग के लिए इतनी मेहनत लेनी पड़ती है, ऐसा है। देख लो शांति से, एक बार पढ़ लो और इसको टिक कर दो। कम्युनिकेशन में आपने समझा सुपीरियरली इट कम्युनिकेट्स विद द थर्ड वेंट्रिकल, कैसे, डायग्राम के थ्रू आपको समझा, थ्रू द सेरेब्रल एक्विडक्ट। एंड inferiorly इट कम्युनिकेट विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो भी कैसे मैंने दिखाया। डॉर्सली, डॉर्सली कम्युनिकेट्स विद द सब अरेक्नॉइड स्पेस थ्रू द फोरामेन ऑफ मैगेंडी। और फोरामेन ऑफ मैगेंडी इज प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ रूफ। ऑफ कोर्स सर ने बताया कि रूफ ही डॉर्सली रहेगा, फ्लोर वेंट्रली रहेगा। ऑन आइदर साइड अभी जो दिखाया प्रैक्टिकल, अगेन सब अरेक्नॉइड स्पेस तो बाहर से रहेगी, थ्रू द लैटरल अपर्चर दैट इज कॉल्ड एज फोरामेन ऑफ लश्का। अगर ये हुआ तो प्लीज उसको टिक कर दो। फिर ये डायग्राम वहां पे आएगी, आपको इसको मार्क्स मिलेंगे। इसमें आप दिखा रहे हो फोर्थ वेंट्रिकल, एक्विडक्ट, थर्ड वेंट्रिकल सब दिखा रहे हो, और फिर स्पेसिफिकली फोर्थ वेंट्रिकल की डायग्राम ये जो अभी मैंने आपको दिखाई, और फिर उसके बाउंड्रीज, इन्फेरोलैटरली ग्रेसाइल ट्यूबरकल, क्यूनिएट ट्यूबरकल, fasciculus cuneatus, fasciculus gracilis, and inferior cerebellar peduncle, and superolaterally there is a superior cerebellar peduncle। तो ये बाउंड्रीज है उसके। इसमें सुपेरोलैटरली आपको दिख रहा है सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, और इन्फेरोलैटरली आपको दिख रहा है क्यूनिएट ट्यूबरकल, ग्रेसाइल ट्यूबरकल। तो ट्यूबरकल इसलिए नाम आया उसको क्योंकि उसके अंदर जो छुपा हुआ है, ये जो ऐसे बारीक बारीक आपको छोटे छोटे पार्ट
अभी इसके पपई के अंदर दिखे ना, ये कैमरे में दिख भी रहे हैं या नहीं, आई डोंट नो। ये हाँ, इधर से दिख रहा है ऐसा। तो ऐसे ही न्यूक्लियस अंदर छुपे हुए होते हैं ग्रे मैटर में। ये दिख रहा है आपको दाना? हेलो? Yes, sir. तो वो न्यूक्लियस समझ समझ लो उसमें। और न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, न्यूक्लियस क्यूनियटस, वो जो ट्रैक्ट ऑफ गॉल और ट्रैक्ट ऑफ बुर्डैक जो आप पढ़ते हो, ये देखो दो न्यूक्लियस मैंने ऐसे दिखा है। वो न्यूक्लियस वहां पे छुपे हुए हैं। और उसके ऊपर जो ट्यूबरकल है, दैट इज कॉल्ड एज क्यूनियट ट्यूबरकल, ग्रेसाइल ट्यूबरकल। तो फिजियोलॉजी में भी ये ट्रैक्ट ऑफ गॉल और ट्रैक्ट ऑफ बुर्डैक को आपने सुना होगा। और ऐसा जब वो असेंडिंग ट्रैक्ट है और जैसे स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर जाती है, तो पहला न्यूक्लियस उसका मेडुला के पास लगता है। ये सुना है सब लोगों ने? किसने किसने सुना है? Yes, sir. हाँ, तो उसको साथ साथ में याद करते हुए चलो कि वो ट्रैक्ट ऊपर आ रही है। मतलब क्या होता है ना, एक पूरा कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी होता है। किसी चीज को रट्टा नहीं मारना है कि ऑब्वियसली वो वहां पे कैसा आता है। मतलब जैसे बिल्कुल नेचुरली, नेचुरल कोर्स में वहां पे आ रहा है वो, मुझे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सर आप कौन से पार्ट की बात कर रहे हो? ये इधर मेडुला का लोअर पार्ट है, सब ऐसा पकड़ा है ना मैंने। अभी नीचे आए हो आप, तो नीचे का पार्ट तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मेडुला है। ये देखो मैं हाथ के ऊपर इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। और कुल मिला के आप ऐसा मान लो कि ये अभी ऐसा ड्राइंग है। और ये जो ऊपर का हाफ है वो पॉन्स है, और नीचे का हाफ है वो मेडुला है सपोज। और ये मेरा जो हाथ है ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब यहां से कोई ट्रैक्ट ऊपर आ रही है सपोज, राइट एंड लेफ्ट साइड की ट्रैक्ट होती है, तो पहला न्यूक्लियस यहाँ पे मिलता है। ये देखो, तो इसको आप बोलते हो ट्रैक्ट ऑफ गॉल एंड ट्रैक्ट ऑफ बुर्डैक, ऐसा बोलते हो आप। लेकिन एनाटॉमी की लैंग्वेज में फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनियाटस ऐसा बोलते हैं। थोड़ा सा एनाटॉमिकल नॉमेनक्लेचर अलग है। अब कैसे याद रखना उसको? तो जहां मीडियल साइड से फेसिकुलस ग्रेसिलिस है, ट्रैक्ट है, तो यहां भी जी है स्पेलिंग में, जी फॉर ग्रेसिलिस। और अगर वो फिजियोलॉजी का नाम आप लेना चाहते हो, ट्रैक्ट ऑफ गॉल, वहां पे भी जी फॉर गॉल। तो जी जिसके नाम में है वही इधर मीडियली आएगा। एंड जो ट्रैक्ट ऑफ गॉल है, जी है उसके नाम में, तो उसके जैसा एनाटॉमिकल नाम रहेगा फेसिकुलस ग्रेसिलिस। और दूसरा जो है दैट इज फेसिकुलस क्यूनियाटस। ये दो दो सेंसरी ट्रैक्ट्स है जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अब ऐसा है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि ये भाई, कब से मैं यही बोल रहा हूँ कि ये फ्लोर इज फॉर्म बाय द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मेडुला एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पॉन्स। तो लैटरल साइड में वहां पे ये लाइन दिख रही है ना आपको फिर। तो फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनियटस एंड क्यूनियट ट्यूबरकल, ग्रेसाइल ट्यूबरकल, मतलब ट्यूबरकल इज फॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियस, ये याद रखो। और इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल आपको मिल रहा है यहाँ पे, ऑन ईच साइड इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल आपको मिल रहा है। अब इसको कैसा आप समझेंगे? हम्म। इसको समझने के लिए मैं ऐसा खड़ा रहूंगा इधर सपोज, ठीक है। और मेरे बॉडी पार्ट्स में ना, ये ऊपर का जो पार्ट है ना, मेरा हेड पार्ट, वो मिड ब्रेन है। और जो बीच में का पार्ट है ना, वो पॉन्स है। और जो मेरे लेग्स है कमर के नीचे, वो मेडुला है सपोज, ऐसा समझ लो आप। वो मेन डायग्राम भी आप अगर देखोगे ब्रेन स्टेम की, तो मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला ऐसा आता है। पॉन्स बड़ा है बीच में, फिर मेडुला छोटा हो जाता है। ऊपर मिड ब्रेन ऐसा है। तो अच्छा, मैं ऐसा खड़ा है, ठीक है। अब इमेजिन करो कि मेरे एकदम बैक के सेंटर के पीछे बड़ा सा फुटबॉल है यहाँ पे ऐसा, बड़ा फुटबॉल है। और मुझे हाथ से फुटबॉल पकड़ना है वो। तो ये मेरे जो हाथ है ना, वो है सेरेबेलार पेडंकल, क्योंकि इसके पोस्टीरियरली सेरेबेलम है। तो इनका जैसे जैसा पोजीशन है, जैसे ऊपर का पोजीशन मिड ब्रेन का है, तो सुपीरियर
सेरेबेलर पेडंकल कनेक्ट्स मिड ब्रेन विद द सेरेबेलम। अब ऊपर मैं हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन आप इमेजिन करो कि मेरे कान के पास से हाथ निकलेंगे और सेरेबेलम की तरफ आएंगे नीचे से। तो सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल कनेक्ट्स द मिड ब्रेन टू द सेरेबेलम, मिडल सेरेबेलर पेडंकल कनेक्ट द पॉन्स टू द सेरेबेलम, क्योंकि पॉन्स मिडल पार्ट है। और इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल जो सबसे नीचे का पार्ट है, वहां से भी दो हाथ ऊपर आएंगे, दैट कनेक्ट्स मेडुला टू द सेरेबेलम। एक डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये पोस्टीरियरली पूरा सेरेबेलम है मेरे लिए, और सेरेबेलम में से तीन रास्ते निकलते हैं, एक, फिर दो, फिर तीन। ऐसे तीन रास्ते हैं पेडंकल के। और यहां पर है मिड ब्रेन, यहां पर है पॉन्स, और यहां पर है मेडुला। मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। सो दैट्स व्हाई इट इज अ सुपीरियर cerebellar peduncle. This is a middle cerebellar peduncle, and this is the inferior cerebellar peduncle. ये पॉइंट समझा के चेक करो कि सेरेबेलम ने मिड ब्रेन, सर ने मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला को कैसे कनेक्ट किया है। हेलो। Yes. ये रास्ता है, ट्रैक्स और कनेक्शन जो भी जाएंगे इससे, अगर मिड ब्रेन की तरफ जाने ट्रैक जाना है तो ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी। ये एक टाइप से रास्ता है। जैसे औरंगाबाद से बीड़ को रास्ता जाता है, औरंगाबाद से जालना को रास्ता जाता है, औरंगाबाद से अजंता को रास्ता जाता है। तो ये रास्ता है, मिडिल रास्ता है जो पॉन्स की तरफ जाता है, और इंफीरियर रास्ता है जो मेडुला की तरफ जाता है। दीज आर द कनेक्शंस बिटवीन cerebellum एंड pons, मिड ब्रेन एंड मेडुला। ये कनेक्शंस है सर, और उनके नाम के हिसाब से वहां पे वो आया है। तो अब इन्फेरोलैटरली मुझे लिखना है इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल, तो लॉजिकल है बिकॉज इंफीरियर पार्ट इज रिलेटेड विद द मेडुला। देख लो फिजिक्स फिर से एक बार। या इन्फेरो ईशा इधर। इन्फेरोलैटरली, म्यूट करो अपना। इन्फेरोलैटरली ग्रेसाइल ट्यूबरकल, क्यूनिएट ट्यूबरकल, फैसिकुलस ग्रेसिलिस, फैसिकुलस क्यूनिएटस एंड इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल। अगर हो गया हो तो इसको टिक कर दो प्लीज। और सुपेरोलैटरली जो ऊपर का पार्ट है, तो ऊपर से इमेजिन करो कि ऊपर से नीचे आने वाले दो पेडंकल, सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, जो कि डायग्राम में भी दिखते हैं आपको, सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल। इसको भी टिक कर दो। देखो ये भी सुंदर डायग्राम है, पोस्टीरियर व्यू मैंने यहाँ पे दिखाया। इन दिस डायग्राम यू आर वॉचिंग पोस्टीरियरली posterior surface of pons and medulla. फिर आता है रूफ एंड फ्लोर। अब इसमें हो सकता है किसी को डिफिकल्टी हो, तो पहले तो एक समझ लो कि रूफ जो है वो प्रोजेक्टिंग इनटू सेरेबेलम है। मेरा ऊपर का हाथ में बार बार दिखा रहा हूं, तो ये जो है रूफ इज प्रोजेक्टेड इनटू द सेरेबेलम, एंड इट इज फॉर्म बाय सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, सुपीरियर सेरेबेलर वेलम, inferior medullary velum, tila choroidi and choroid plexus and tinea. तो रूफ में मुझे समझना होगा कि ये अगर ऐसा है तो इसकी तरफ आने वाला जो सुपीरियर पेडंकल है दोनों साइड से, ये रूफ में भी दिखेगा आपको। इसके लिए सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल का नाम आया, और रूफ सेरेबेलम में है इसलिए सुपीरियर सेरेबेलर वेलम का नाम आया, और फिर इंफीरियर मेडुलरी वेलम का भी नाम आया क्योंकि रूफ
कि जो अभी मेडुलरी वेलम जो कनेक्ट करता है मेडुला और सेरेबेलम को। अब बात रहती है टीला कोराइडी और कोराइड प्लेक्सस, इसको सर आपको स्पेशली समझाएंगे। टीला कोराइडी और कोराइड प्लेक्सस। अब एक चीज आप अच्छे से समझ लो भैया, किसी भी वेंट्रिकल में रूफ में कोरॉइड प्लेक्सस होता है, और कोरॉइड प्लेक्सस सिक्रेट करता है सीएसएफ को। ये समझ लो आप पहले। कुछ बेसिक्स मुझे मालूम होने चाहिए। अगर ये मेरा रूफ है और इसके अंदर ये खड्डा है, तो ये खड्डे के अंदर यहाँ पे कोरॉइड प्लेक्सस होना ही चाहिए। मतलब आप थर्ड वेंट्रिकल ले लो, आप लैटरल वेंट्रिकल ले लो, आप फोर्थ वेंट्रिकल ले लो, उसके रूफ में आपको कोरॉइड प्लेक्सस मिलेगा। आर यू एग्री विथ मी? Sir, please. हेलो। Sir, हाँ। हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो। यस, प्रेरणा मैडम ने कहा यस। लेकिन फिर से एक बार बता रहा हूँ, अगर ये रूफ है, ये फ्लोर है, मैं बार बार अगर ये बता रहा हूँ, समझ लो। तो हाँ, वही मैं रिपीट कर रहा हूँ तब नहीं। अगर ये रूफ है, ऊपर का रूफ है, नीचे का फ्लोर है, तो इसके खड्डे में यहां मुझे कोरॉइड प्लेक्सस मिलेगा। ये पहले आपको समझना चाहिए ऐसा। और कोरॉइड प्लेक्सस सिक्रेट करता है सीएसएफ को। अब ऐसा है कि कोरॉइड प्लेक्सस के लिए एक ऐसा कवरिंग बना हुआ है, जैसे अभी ये पेन है, तो पेन के बाहर से आपको उसका कवरिंग दिख रहा है, इसमें इंक अंदर है। इसका जो अंदर का पार्ट है ना, उसके अंदर इंक है, और लेकिन बाहर का कवरिंग पार्ट उसका पेन है। वैसे ही कोरॉइड प्लेक्सस जो यहाँ मेरे रूफ में बैठा हुआ है ना, यहाँ पे ना, ये ऐसा टी है, एक हॉलो प्लास्टिक के जैसा टी आप इमेजिन करो, वर्टिकल लिम, एंड दैट इज कॉल्ड एज टीला कोराइडी। मैंने उसका नाम टी से याद रखा, उसके स्पेलिंग में टी आता है, और वो टी शेप है, और ऐसे होता है, ऐसे एक हॉलो टी। और उसकी जो ये ऐसा हॉरिजॉन्टल पार्ट है दैट ओपन्स इनटू द फोरामेन ऑफ लश्का। और ये देखो ऐसा टी फॉर्म होता हुआ दिख रहा है आपको ऊपर, और इसके अंदर है सीएसएफ, सॉरी, कोरॉइड प्लेक्सस। आज क्या हो गया मुझे, इसके अंदर है कोरॉइड प्लेक्सस। ये देखो, एक ऐसी चीज दिख रही है आपको जो टी शेप है, और उसके अंदर कुछ दिख रहा है, दैट इज कोरॉइड प्लेक्सस। तो रूफ में ना सबसे खास चीज मुझे यही लगी। क्या? टीला कोराइडी, वो टी शेप विच इज हॉलो, एंड विद इन इट देर इज अ कोरॉइड प्लेक्सस। 10 सेकंड देता हूं, इसमें कोई डिफिकल्टी लगे तो मुझे बताओ प्लीज। बताओ। हेलो, नेट कनेक्शन बंद हो गया क्या? थैंक यू। मैं जानबूझ के बीच में पॉज देते रहता हूँ कि आप रूफ को अच्छे से याद करो। रूफ में एक हॉलो टी सर ने बताया, और उसके अंदर रहता है कोरॉइड प्लेक्सस। ये याद रखना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि सर ने बताया कि किसी भी वेंट्रिकल के रूफ में कोरॉइड प्लेक्सस रहता ही है। ओके तन्मय, थैंक यू। किसी भी वेंट्रिकल में रूफ में कोरॉइड प्लेक्सस रहता ही है। ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि
आपको रूफ और फ्लोर में कंफ्यूजन ना हो। अभी मैं ऐसा हाथ पकड़ता हूं, मुझे ये बताओ, रूफ इज फॉर्म्ड बाय विच पार्ट? cerebellum, हाँ, एंड फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय? pons and medulla. परफेक्ट। अभी क्या है, अभी जो हम देखेंगे फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, तो ऐसा आएगा वो। और वो क्या बोलेंगे बीडी चौरसिया, कि फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल इज फॉर्म बाय द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पॉन्स एंड मेडुला। ये समझ लो। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझो, पॉन्स और मेडुला बाहर बाहर से मेरे हाथ के जैसे दिखेंगे आपको, ध्यान ध्यान दो। लेकिन मेरे हाथ के अंदर है ना, अभी बहुत सारे नर्व्स है, बहुत सारे आर्टरीज है, बहुत सारे वेन्स है। वो आपको दिख रहे हैं क्या? No. हाँ, बस ये समझ लो अभी, यहाँ पे यही है मेन इंपॉर्टेंट। वैसे ही पॉन्स मेडुला को जैसे आप देखोगे, तो ये बाहर से ये स्किन के जैसा, तो उसको पूरा व्हाइट मैटर ग्रे मैटर ने पूरा ऐसा लेवल किया है, लेकिन अंदर उसके नर्व्स है, न्यूक्लियस है। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, वो न्यूक्लियस हम कैसे याद रखेंगे कि जैसे 12, 11, 10 और 9, ये जो होती है ना, ये मेडुला के लेवल पे होता है। और 8, 7, 6 और 5, ये पॉन्स के लेवल पे होता है। ये बड़ा सुंदर है, क्रैनियल नर्व्स के न्यूक्लियस का रूल है ये। और मिड ब्रेन की लेवल पे नंबर 4 और नंबर 3, ये सारे न्यूक्लियस है यहाँ पे। समझ लो आप, सारे न्यूक्लियस है। आई डोंट नो आपको वहां से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन जगह कम है। तो सीक्वेंस याद रखो, मेडुला के लेवल पे लास्ट 4 आते हैं, 9, 10, 11, 12। मतलब हमने यहाँ पे बोला था ना, ये फर्स्ट और सेकंड तो और फैक्ट्री और ऑक्यूलोमोटर, ये जो है ना, ये डायरेक्टली सेंसरी है, स्पेशल सेंसेस है, तो वो डायरेक्ट आएंगे। तो ऑन ओकेजन ऑफ टी टाइम, अट्रैक्टिव फेसेस आर गुड विजिटर्स एंड हैप्पी। ये सब अल्फाबेट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप भी लिख सकते हो ऐसे नंबर के साथ। दिख रहा है क्या आपको? No, sir. एक मिनट, हाँ। आता बघा, तुम्ही काय करा, असं असे ब्रॅकेट्स खालून तयार करून घेतले का, मेडुला, पॉन्स आणि मिड ब्रेन, असं केलं का? करा. Yes, sir. Yes. हा, मग आता बघा इथे मेडुलाच्या याच्यामध्ये 9, 10, 11, 12 आणि त्याचे न्यूक्लियस दाखवले नाही, दिसतात का? Yes. आता पॉन्सच्या लेवलला 5, 6, 7, 8, म्हणजे अगदी सिक्वेन्स नाही ते. आणि मिड ब्रेनच्या लेवलला 3 आणि 4, 3 अँड 4. आणि मिड ब्रेनच्या वरती काही नाही आहे, इथे डायरेक्ट न्यूक्लियस आहे. आता इकडे ओ, ऑन ऑकेजन ऑफ, असं 3 ओ येतात पहिल्या नर्व मध्ये. पहिले जे 3 नर्व आहे ना, त्याच्यामध्ये ऑल फॅक्टरी, ऑक्युलोमेटर, ऑप्टिक, हे सगळे 3 नर्व जे येतात, ऑन ऑकेजन ऑफ टी टाइम ट्रायजेमिनल, ए फॉर ऍब्ड्युसेंट. 6 नंबरच्या समोर ए लिहा, 7 नंबरच्या समोर एफ लिहा, फेशियल नर्व. टी टाइम अट्रैक्टिव फेसेस, एफ फॉर फेशियल नर्व. आर अगेन ए आता है,
नंबर 8 पे, दॅट इज अकॉस्टिक. स्टॅटो अकॉस्टिक म्हणजे वेस्टिब्युलोकॉक्लिअर नर्वचं नाव येते स्टॅटो अकॉस्टिक. अँड गुड व्हिजिटर्स, जी फॉर ग्लॉसोफॅरेंजियल, व्ही फॉर वेगस, अँड हॅपी, ए फॉर ऍक्सेसरी, अँड एच फॉर हायपोग्लॉसल. मी थांबतो 20-20 सेकंद, प्लीज लिहून घ्या व्यवस्थित. आणि कोणता सिक्वेन्स नाही कळला ते सांगा मला. कोणता नंबर कोणाजवळ आहे, कुठे आहे ते तुम्हाला कळून जाईल. भाग सर करो. 4 आणि 5. हा, ट्रॉक्लियर ही ऑक्युलोमोटर. 3 नंबर 4 नंबरची ट्रॉक्लियर, 5 नंबरची ट्रायजेमिनल. वाक्य लक्षात राहिलं ना? ऑन ऑकेजन ऑफ टी टाइम, अट्रॅक्टिव्ह फेसेस आर गुड व्हिजिटर्स अँड हॅपी. बघा, ट्राय करून बघा. नाही समजलं तर मी समोर उभा आहे, ते केल्याशिवाय लेक्चर सोडायचंच नाही. आलं का लक्षात? येस सर. हा, मग आता काम सोपं होईल. आता कसं आहे, आता याला फ्लोअरला आपण असा असा हात पकडतोय, आणि तुम्ही काय म्हणता, फ्लोअरच्या पोस्टेरियर, इथं फ्लोअर म्हणजे पॉन्स आणि मेडुला आहे, आणि त्याचा पोस्टेरियर सरफेस आहे. मग फ्लोअरचा जर सेक्शन घेतला, त्याला जर कट केलं आपण, तर आपल्याला हे न्यूक्लियस भेटतील. असं माझं लॉजिक आहे. TAFAGVAH हे सगळे भेटतील आपल्याला. तर फ्लोअरमध्ये इम्पॉर्टंट क्रॅनियल न्यूक्लियस आहेत, असं असं मला सिद्ध करायचं आहे. कळलं का आता? म्हणजे आता हा फ्लोअर आहे, हे पॉन्स मेडुला आहे, तर ते न्यूक्लियस असे समोर समोर सुपरफिशियल नाही, खोल येतात, म्हणजे ते पाठीमागून दिसतात ते. आणि ते पण इतके सुंदर की तुम्हाला खालच्या भागात कोणते दिसतील, 9, 10, 11, 12, आणि वरच्या भागात कोणते दिसतील, 8, 7, 6, 5. इतकं फिक्स आहे, म्हणजे तुम्हाला लक्षात पण ठेवायची गरज नाही. माझं लॉजिक पटतंय का? येस सर. हा, मग तेच दिसणार. कारण कधी कधी काय आहे ना, डायग्राम बघून माणूस घाबरून जातो, पण अंडरस्टँडिंग जर असेल तर मग सोपं वाटतं. तो रूफ हो गया था, कोरल प्लेक्सस हो गया था, फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, कधी कधी शॉर्ट नोट विचारतात. Also called as rhomboid fossa, and it is formed by the posterior surface of pons and posterior surface of medulla. बघा आता, म्हणजे आता काय म्हणताय ते, इथून जर मी आता माझी स्किन कट केली, हा पोस्टेरियर सरफेस आहे की नाही, इकडून जर स्किन कट केली तर आतमध्ये काय दिसेल, तर डीप टू द फ्लोअर देर इज अ ग्रे मॅटर कंटेनिंग व्हॅरियस क्रॅनियल नर्व न्यूक्लिआय. द मीडियन सल्कस डिवाइड द फ्लोअर इंटू राईट अँड लेफ्ट हाफ. तर फ्लोअरला बघताना आधी सगळ्यात आधी मीडियन सल्कस दाखवायचं. मी तुम्हाला दाखवतो इथं. आणि नेहमी शेप तसाच राहील, सारखाच टेंट शेप, फ्लोअर असो रूफ असो. इथं ट्राय करतोय मी दाखवण्याचं तुम्हाला. सगळ्यात आधी हे जे क्ले आहे, आता हा जो असा छोटासा फ्लोअर मी दाखवलाय, समजा याच्यामध्ये प्रयत्न केलाय दाखवण्याचा. आता या फ्लोअर मध्ये मिडलाईन एक सल्कस आहे, म्हणून तो डायग्राम मध्ये पण असंच दिसेल तुम्हाला. लाईट चमकतोय थोडासा पण. हा, हे बघा मिडलाईन सल्कस दाखवला मी, दिसतोय का?
Yes, sir. Yes, sir. हा, तर मिडलाईन सल्कस, त्याला मिडलाईन आहे म्हणून त्याने सांगितलं मेडियन सल्कस. आता अजून डार्क डार्क केलं त्याला थोडं मी. हा, बेस्ट. असं मीडियन सल्कस एक असेल. म्हणजे काय आहे ना, त्याने असे कंपार्टमेंट केलेत की न्यूक्लियस एकमेकाला टच होऊ नयेत, त्याला स्पार्किंग होऊ नये. लाईटची कशी स्पार्किंग होते, जर दोन पिना एकामध्ये एकाला आपण टच केल्या, आतमधले होल टच झाले तर स्पार्किंग होते ना. एक पिन जर निघाली तर व्यवस्थित तिच्यासाठी एक सॉकेट असतं, एक बटन असतं, मग दुसऱ्या पिनसाठी दुसरं असतं. तसंच ग्रे मॅटर मध्ये न्यूक्लियस असतं आणि तिथून ट्रॅक निघते वायर सारखी, जशी तुमची लाईटची वायर निघते ती ट्रॅक्ट असते. पण ते न्यूक्लियस एकमेकाला टच नाही व्हायला पाहिजे. म्हणून ह्याने काय केलं, इथे एक मीडियन सल्कस आहे आणि दुसरं लॅटरल सल्कस आहे. इंटरेस्टिंग आहे हे बघा. आता मी लॅटरली 2 लाईन काढल्यात, म्हणजे त्याच्यामध्ये आपले आप कंपार्टमेंट तयार झाले. कळालं का? लॅटरल सल्कसला त्याने म्हटलं सल्कस लिमिटन्स, आणि मीडियन सल्कसला मीडियन सल्कसच म्हटलं. सल्कस म्हणजे असं असतं की ज्याच्यामध्ये असं पार्ट तो पूर्ण कट नाही होत, पूर्ण पार्ट कट नाही होत, सुपरफिशियल सल्कस असतं ते. मीडियन सल्कस आणि लैटरल सल्कस और सल्कस लिमिटन्स. अब ये सब आप कंसिडर करोगे तो डायग्राम सिंपल कैसा बनेगा, ज्यादा डिफिकल्ट डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है. ऐसे ऐसे कभी भी ऐसा पहले बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लेने का, और फिर यहां पर एक मीडियन सर्कस आपने ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर एक लैटरल सर्कस ड्रॉ कर लिया. सिंपल. इतना भी दिखाया तो भी वो आपको मार्क्स देगा. कंपार्टमेंट्स के फ्लोर के आप कर रहे हो. सिंपल. अब इसमें हमको न्यूक्लियस को डालना है, और फिर बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो भी आप देख रहे हो ये सब आप यहाँ पे देख रहे हो, मतलब पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पॉन्स एंड मेडुला. और ये अभी मीडियन सल्कस मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया. ये देखो, इसके लिए हमने ये डायग्राम बनाई है, मीडियन सल्कस लैटरल सल्कस. अब जो मेडुला का जो पिछला हिस्सा है ना, उसमें अच्छी तरह से देखो, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस दिख रहा है, ग्लॉसोफैरिंजियल न्यूक्लियस दिख रहा है, और वेगल न्यूक्लियस दिख रहा है. एक्सेसरी भी यहाँ पे नीचे है. तो ये ऑब्वियस है क्योंकि 9, 10, 11, 12 मुझे लोअर हाफ में मिलेंगे, और 8, 7, आप 8 जो है वेस्टिबुलो कॉक्लियर, तो वेस्टिबुलर एरिया यहाँ पे दिखा है, कॉक्लियर एरिया ऊपर है, और फेशियल नर्व यहाँ पे दिख रही है, एब्ड्यूसेंट भी उसके बाजू में है. मतलब अपर हाफ में आपको ऐसे न्यूक्लियस मिलेंगे जो पॉन्स में प्रेजेंट है, नंबर 8, 7, 6 एंड 5. और फिर मैंने ये डिसेक्शन भी दिखाया आपको, एक्चुअल बॉडी का डिसेक्शन में. ये फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इसका फ्लोर यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए, और मीडियन सल्कस भी दिख रहा है यहाँ पे. अब आगे चलते हैं. ऑन आइदर साइड ऑफ मिडल एलिवेशन प्रेजेंट कॉल्ड एज मीडियन इमिनेंस, ऑन आइदर साइड ऑफ मीडियन सल्कस. midline elevation is present, called as median eminence, and lateral to the eminence there is a sulcus limitans. मैंने दूसरा sulcus आपको दिखाया, and following structures are present in relation to the sulcus limitans. A bluish color area called as locus coeruleus, deep to which there is a substantia ferruginea.
अब जैसे मेरे यहाँ पे हाथ है, स्किन है, और मैं बोलूंगा कि स्किन के नीचे मसल है, वैसे ऊपर से दिखने वाला पार्ट जो है वो लोकस कोइरुलियस है, और उसके नीचे जो ग्रे मैटर का पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज सब्सटेंशिया फेरुजिनिया। देन द डिप्रेशन सुपीरियर फोविया which lies just lateral to the facial colliculus. Another depression inferior fovea that lies just above the vagal triangle. मतलब फेशियल न्यूक्लियस के बाजू में सुपीरियर फोविया है, और वेगल न्यूक्लियस के बाजू में इंफीरियर फोविया है। ये देखो, ये बीडीसी का डायग्राम है। यहाँ पे फेशियल कॉलिकुलस है, यहाँ पे सुपीरियर फोविया है, और यहाँ पे वेगल न्यूक्लियस है, वेगल ट्रायंगल है, यहाँ पे इंफीरियर फोविया है। अच्छा, और एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा फिजियोलॉजी में कि देर आर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। मतलब जब आप वेगल न्यूक्लियाई की बात करते हो तो मैडम ने आपको रेस्पिरेटरी कंट्रोल, कार्डियक कंट्रोल सब वेगस नर्व सब दिखाया होगा पॉन्स में। तो वहां पे ऐसे बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, एक सिंगल नहीं होता है। तो देर इज अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई कॉल्ड एज वेगल न्यूक्लियाई, और मेडुला के पीछे है क्योंकि वो नंबर 10 है वेगस नर्व, और नंबर 12 है हाइपोग्लॉसल नर्व, वो भी वहां पे दिख रही है। और ऊपर के हिस्से में मुझे फेशियल कॉलिकुलस दिख रहा है क्योंकि वहां पे फेशियल न्यूक्लियस है। वेस्टिबुलर एरिया दिख रहा है क्योंकि वहां पे वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है। सो following features are seen in relation to the median impedance, the facial colliculus formed by the mass of abducent nerve and facial fibers. चलो, abducent भी मिल गया आपको। नंबर 6, hypoglossal triangle in lower part, hypoglossal nucleus lies deep to the triangle. Vestibular area lies lateral to the fovea, shows elevation called as auditory tubercle. अब ये वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है, याद रखना, और ये नंबर 8 है। ये भी मुझे वहां पे एक्सपेक्टेड था, नंबर 8। तो उस हिसाब से आप बाद में, लेक्चर खत्म भी हो गया तो लेक्चर को बार बार सुनो और लॉजिक को समझो कि यार बराबर है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर 8 नंबर की है, उसका न्यूक्लियस वहां पे होना चाहिए था। इसके लिए एरिया का नाम दिया वेस्टिबुलर एरिया। इट कवर द डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस एंड कॉक्लियर नर्व। देन स्ट्राया मेडुलरिस, transverse lines crossing across the floor, and again vagal triangle lies below the inferior fovea and between the hypoglossal triangle and the vestibular area. मुझे एक्सपेक्टेड था कि वहां पे वेगस वेगस नर्व के न्यूक्लियस होने चाहिए, तो उसके लिए उसने बोला वेगल ट्रायंगल। इट ओवरलाइज द डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। बस। applied importance में vital centers are situated in the vagal triangle, that is respiratory center and cardiac center. So injury to this area is fatal. Fatal means death can occur. Deadly injury जिसको बोलते हैं। अगर पर्सन एक्सीडेंट में रोड के ऊपर गिरते समय अगर पीछे के हिस्से पे गिरता है और वहां पे अगर इंजुरी होती है तो इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि वहां पे मेन सेंटर्स है, वेगल सेंटर्स है, जो कि वाइटल सेंटर्स है, रेस्पिरेटरी कंट्रोल है, कार्डियक कंट्रोल है। इंफ्राटेंटोरियल ब्रेन ट्यूमर्स ब्लॉक द मीडियन एंड लैटरल फोरामेना। वो जो हमने फोरामेन ऑफ मैकेंडी, फोरामेन ऑफ लश्का देखा था, तो वहां पे अगर ट्यूमर हो जाता है तो सीएसएफ का फ्लो रुक जाएगा, और सीएसएफ का फ्लो अगर रुकता है तो वहां पे प्रेशर बढ़ेगा, एंड दिस रिजल्ट्स इन अ मार्क्ड एंड अर्ली राइज ऑफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर। और वो प्रेशर वो न्यूक्लियस के ऊपर आएगा, उसकी वजह से भी पेशेंट की डेथ हो सकती है, क्योंकि वो न्यूक्लियस बहुत डेलिकेट है। तो आई होप आपको ये समझा होगा। लॉजिकली मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि कौन से न्यूक्लियस कहाँ पे है। बाकी आप फिर बाद में पढ़ सकते हो और डायग्राम में उसका लॉजिक आप लगा सकते हो। और ये सब आपके पहचान का हो गया। अभी यहाँ पे हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, वेगल ट्रायंगल, वेगल न्यूक्लियस, फेशियल कॉलिकुलस, वहाँ पे फेशियल न्यूक्लियस, एब्डुसेंट है, वेस्टिबुलोकॉक्लियर है, ये सब पहचान का हो गया आपका। अभी ये फ्लोर का पार्ट है, तो मैंने फ्लोर फ्लोर को उसकी तरह से एक्सप्लेन किया, रूफ रूफ को उसकी तरह से एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये डिफिकल्ट टॉपिक था, इसको मैंने बहुत सारा टाइम दिया। अभी कल के लेक्चर में मैं लूंगा आपका थर्ड वेंट्रिकल और लैटरल वेंट्रिकल, क्योंकि आज काफी सारा टाइम हो गया है। तो आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। इसका रिकॉर्डिंग भी मैं तुरंत डालता हूँ आपको, और कुछ रहा तो आप इसको पढ़ो, और कुछ डिफिकल्टी रही तो आप मेरे साथ शेयर करो।